बात को भी हजम करना सीखो। कितने लोग किसी से कोई बात सुनेंगे, जब तक 10 लोगों से कह नहीं देंगे तब तक उनके पेट में दर्द पैदा हो जाएगा, और 10 लोगों से कहने के बाद जब उलझन खड़ी होगी तो उनको सिर दर्द पैदा हो जाएगा। कहेंगे ये तो बहुत समस्या हो गई, तो क्यों कहा, चुगली चाहिए क्यों किया। इसलिए बात किसी से करो तो उसमें फिल्टर लगा कर करो, परिणामदर्शी बात करो, दूरदर्शी बात करो कि ये बात अगर हम इनसे कहेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, ये बात अगर हम इनसे कहेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये बात अगर हम नहीं कहेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, ये बात अगर थोड़ा कम कहेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, ये बात थोड़ा 10 दिन बाद कहेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, ये बात जिंदगी भर नहीं कहेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। लेकिन बात को हजम करना बहुत कठिन है। खीर पूड़ी सब्जी चावल रायता हजम हो सकता है, लेकिन बात हजम नहीं हो सकती। बात को हजम करना भी कठिन है और बात को सहन करना भी कठिन है। कि हमको इन्होंने ऐसा कहा था, अरे ये सब गांठ वांठ मत बनाओ, कितनी गठरी बांध बांध कर रखोगे तुम फालतू। और मन की आदत है कि नेगेटिव बातों को पकड़ कर बैठता है, पॉजिटिव बातों को नहीं पकड़ता है। भगवान श्री राम का जब राम कलेवा हो रहा था जनकपुर में, तो जनकपुर की स्त्रियों ने राम को कहा था इनडायरेक्ट में। बुद्धिमान व्यक्ति इनडायरेक्ट में बात करता है, अब बुद्धू आदमी डायरेक्ट मेथड से बात करता है। और राम भी बहुत बुद्धिमान थे, तो बुद्धिमान का पाला पड़ा। जनकपुर की स्त्रियां भी बुद्धिमान और राम भगवान अयोध्या का दामाद टॉप क्लास का बुद्धिमान। मेरा प्रोग्राम था पिछले साल जनकपुर में, राम की ससुराल में होकर आ गए हम। वहाँ देखा मैंने सब स्त्रियां बुद्धिमान हैं, तो हमने कहा कोई बात नहीं, जहाँ से दामाद बुद्धिमान आया था वहाँ से हम आए हैं, हम भी कम बुद्धिमान नहीं, चलो। तो वहाँ जनकपुर के पास में धनुषा जिला है, धनुषा जहाँ धनुष तोड़ा गया था, उस जिले का नाम धनुषा है, नेपाल में पड़ता है। वहाँ समागम था मेरा, तो जनकपुर भी दर्शन करने गए थे हम। तो जनकपुर में जब राम कलेवा हो रहा था, तो जनकपुर की स्त्रियों ने राम से एक बात कही थी। क्या बात कही थी? अति उदार करतूतदार सब अवधपुरी की बामा। बामा माने स्त्रियां, मतलब अयोध्या की स्त्रियां जो है बड़ी उदार हैं, और करतूतदार मतलब बड़ी कलाकार हैं। अयोध्या की स्त्रियां तो क्या कलाकार हैं। राम सुन रहे थे, मुस्करा रहे थे। क्या बोली? खीर खाए सुत पैदा करती, पतिकर कछु नहीं कामा। अति उदार करतूतदार सब अवधपुरी की बामा, और खीर खाए सुत पैदा करती, पतिकर कुछ नहीं कामा। यानी अयोध्या की स्त्रियां इतनी कलाकार हैं, इतनी उदार हैं, खीर खाए खाए लड़का पैदा करती, पति कोई काम ही नहीं होगा। ये बात कहा। ये नहीं कहा कि कौशल्या ने खीर खाकर बच्चे पैदा किया और तुम राम पैदा हुआ। बात तो उन्हीं पर कहा, लेकिन नाम नहीं लिया। न कौशल्य का नाम लिया, न दशरथ का नाम लिया, न राम का नाम लिया, लेकिन कहा उन्हीं को। डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट में कहा। तो राम भगवान समझ गए कि हमारी इज्जत बिगाड़ते ससुराल में। भगवान भी बुद्धिमान थे। भगवान कोई साधारण दामाद थोड़े रहे, तो वेरी गुड माइंड था भगवान का। यहाँ अयोध्या से भी भक्त कुछ आए हैं, खड़े हो जाओ। देखो इनका नाम राम जन्म है, इनका नाम राम जी है। ये 4 4 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 और 15 और 16 और 17 और 18। कमाल है। 18 दामाद आए हैं यहाँ, 19 दामाद बेटी अयोध्या की। आशीर्वाद है। ये भी सोच रहे हैं हम भी प्रोग्राम अपने यहाँ रखेंगे, विचार कर रहे हैं। तो राम ने क्या जवाब दिया? राम ने जो उत्तर दिया है, देखो इतनी बड़ी टांटिंग कोई आपको करे, आपकी माँ को करे, तो आपको गुस्सा तो आ जाएगा ना। थोड़ा तो मन में नाराजी होगी, थोड़ा दांत पीसोगे, लेकिन राम ने दांत पीसा नहीं। राम मुस्कुराते हैं। क्या कहते हैं? सखी बचन सुन कर रघुनंदन
सखी बचन सुन कर रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, वापन चाल छिपावहु प्यारी कहो आन की बातें। अपन चाल छिपावहु प्यारी कहो आन की बातें। अपनी चाल को तुम छिपाती हो और दूसरे की बात कहती हो। राम देखो बुद्धिमान, कहते दूसरे की बात कहती, ये न कहती हमारी बात खा। अब हम आप जैसा आदमी होता तो डायरेक्ट लड़ जाता कि हमारे खुदती हो तुम। भिड़ जाता, झगड़ा हो जाता, धनुष तो लगा टूटा तो कुछ और हो जाता। लेकिन राम कहते हैं दूसरे की बात कर रही हो, दूसरे की बात नहीं कर रही, राम की बात कर रही। लेकिन राम नहीं कह रहे कि मेरी बात कर रही, दूसरे को बता रहे। क्योंकि जनकपुर की स्त्रियां भी इनडायरेक्ट शैली में बात कर रही हैं, तो हमारे राम भी इनडायरेक्ट शैली में ही बात का जवाब दे रहे हैं। सखी बचन सुन कर रघुनंदन, सखी बचन सुन कर रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, अपन चाल छिपावहु प्यारी कहो आन की बातें। अपन चाल छिपावहु प्यारी। इतना टांटिंग करने के बाद श्री राम के मुख से ये शब्द निकलता है कि तुम सब प्यारी हो। क्या बात है! जो टांटिंग करे, मजाक करे, इज्जत बिगाड़े, वो प्यारी प्यारा कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान के अंदर कितनी सहनशीलता, कितनी समझ है, कितना विवेक है, वह फिर भी कहते हैं तुम सब प्यारी हो। अपन चाल छिपावहु प्यारी कहो आन की बातें, बोले मृदु मुस्काते, बोले मृदु मुस्काते। तो क्या कहा आगे? कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु, बंधी वेद की नीति। और तुम्हारे तो सब मही से उपजई, अस हमरे नहीं रीति, अस हमरे नहीं रीति। अरे ये उत्तर प्रदेश का आदमी जवाब देने में बहुत खिलाड़ी है। ये भगवान राम अयोध्या उत्तर प्रदेश के थे, क्या उत्तर दिया। इसका नाम ही इसलिए उत्तर प्रदेश है क्योंकि यहाँ का उत्तर बहुत जबरदस्त रहता है। उत्तर देने में बहुत खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश के लोग। भगवान राम ने ऐसा उत्तर दिया कि सब स्त्रियां निरुत्तर हो गई, सब चकाचौंध में पड़ गई। क्या बोले? कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु, बंधी वेद की नीति। तुम्हारे तो सब मही से उपजई, मही माने धरती, जमीन, मिट्टी। तुम्हारे जनकपुर में तो सब धरती से पैदा होते लड़का लड़की। तुम्हारे तो सब मही से उपजई, अस हमरे नहीं रीति। हमारे उत्तर प्रदेश अयोध्या में ऐसे रीति रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ मिट्टी में तो गन्ना गेहूँ धान पैदा होता, और तुम्हारे यहाँ की मिट्टी बहुत गजब के जो लड़का लड़की यहाँ पैदा होता। भगवान ने जवाब बहुत जोरदार दिया। जवाब देने में तो फिर यूपी का आदमी खिलाड़ी है। कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु। पत्रकार जी, दोनों बहनों को, भाई को धन्यवाद देता हूँ, इतना डट के तुमने सुना है, बहुत मज़ेदार हो। नहीं तो पत्रकार और नेता, इनका दुई का रोकना ही मुश्किल है। हाँ, तो दो लाइन लिख कर छलांग मार के भाग जाते। और तुम्हारा सौभाग्य जो सुन रही है, ये पुलिस वाले को भी रोकना मुश्किल है, ये भी छलांग मार जाता है। हाँ, ये बता ही देते वहाँ को दंगा होगा। दंगा होगा कुछ नहीं, खुद दंगा मचाए। भाई ठीक सुनो ध्यान से। कल एक आया था पुलिस वाला, वो खोपड़ी उपड़ी खजुआ निकल गया। लेकिन बहुत कम समझेगा आदमी, बुद्धि नहीं की। अरे भाई ठीक सुनो, ये सब लफड़ा चलते रही। ये तो सौभाग्य है, योग बना जो यहाँ ड्यूटी लग गई। हाँ, ये किस्मत वाले लोग हैं। और ये सौभाग्यशाली पत्रकार हो, इसी बहाने आई गयो, अपन जिंदगी बदल लो। जिंदगी का आकार सुधारने, कर्मों का आकार सुधारने, वाणी का आकार सुधारने, तो ये पूरी दुनिया का आकार बदलने की ताकत रखते हैं। मैं कथाकार हूँ, मैं प्रवचनकार हूँ, ये पत्रकार है। इसी में कोई चित्रकार है, कोई कलाकार है, कोई गद्यकार, कोई काव्यकार, अब कोई ऐसा है बिल्कुल बेकार। उसमें भी कार लगा है।
सखी बचन सुन कर रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, अपन चाल छिपावो प्यारी कहो आन की बातें। भगवान राम का गुण देखिए। आप सुबह सुबह थोड़ा राम को याद किया करो, राम राम, उनके गुण भी याद किया करो। जब केवट ने नाव लाने से मना किया तो राम ने क्या कहा है? ये नहीं कहा कि तेरी नाव उठा के फेंक दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हैं? अंग्रेजी नहीं बोला, हिंदी में बात किया। क्या किया? आजकल तुम किसी को रिक्शा बुलाओ, रिक्शा वाला नाव है तो तुम कहा तुम्हारा रिक्शा तोड़ दूंगा, थोड़ा नाराजी आती। लेकिन भगवान राम नाराज नहीं हुए। वो क्या बोले? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तव नाम न जाई। भगवान ने सिखा दिया, यदि आपकी बात कोई नहीं मान रहा, बाधा डाल रहा है, तो भी उसको फिर से मुस्करा कर जवाब दीजिए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जही तव नाम न जाई। हे केवट तू वही कर जिससे तेरी नाव बच जाए। तो उसने कहा चरण पखारूंगा तो धूल धुल जाएगी, उसके बाद नाव पर चढ़ाऊंगा तो नाव बच जाएगी। तो भगवान ने डायरेक्ट बोल दिया कि बेगियानो जल पाई पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। हे केवट जल्दी से पानी लाओ, तसला लाओ, परात लाओ, कठौता लाओ, जल लाओ और जल्दी चरण धो, नाव बिठाओ, पार करो, देर मत करो, जाओ तसला उठाए लो फटाफट। देखिए भगवान फास्ट भी करते थे। भगवान